पति ब्रह्मचारी। अच्छा, आप मेरे कपड़े खराब करने वाली थी। ये काम ढंग से नहीं होता आपसे। अच्छा, अब बताती हूँ क्या मुझसे ढंग से। एक मिनट, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। वैसे इतना चमक दमक के, महक के कहाँ जा रहे हो? आज शाम की तो कोई आउटडोर मीटिंग है कि नहीं? जरा घड़ी पे गौर फरमाइए मैडम। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, आपके भी और मेरे भी। अब मैं जहां चाहूं वहां जाऊं, मुझे आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप मेरी सेक्रेटरी हैं तो बता ही देता हूं, मिनिस्टर साहब ने डिनर पर इनवाइट किया है, वहीं जा रहा हूं। झूठा ब्रह्मचारी, उसे क्या लगता है मिनिस्टर का नाम लेगा और मैं मान जाऊंगी? नहीं, पक्का उस प्रेरणा से ही मिलने जा रहा होगा। मिलो, मुझे क्या। पर शायद सूरज सच में उस लड़की को पसंद करता हो तो। मुझे भी सिर्फ सूरज की खुशियों से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंज भी हारी, मैं हारी। आज बहुत मुश्किल से घर से निकल पाई हूँ। बाधाएं ऐसे ही पाँव में बेड़ियां बांधती हैं सरला। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ, आपको पसंद है ना? ये सरला चाची ने कहा था कि वो अपना खाना खुद बनाएंगी और उनके बर्तन अलग से साफ करके रखवाने थे। ये बर्तन तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, खाना नहीं बनाया उन्होंने। काव्या, एक सेकेंड ना। सरला चाची को देखा क्या? वो ताइमा की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। उन्होंने कहा है कोई डिस्टर्ब ना करे उन्हें। तबीयत? अब निकलना होगा, बीमारी का बहाना बना कर आई थी घर से। ज्यादा देर होगी तो शक करेंगी ना, फिर फालतू में परेशान होंगे सब लोग। सूरज, सूरज, ये तो पूरन भैया की आवाज है। सूरज। पूरन भैया, आप यहाँ? वो ईशा, मैं इधर से ही निकल रहा था तो सोचा आज सूरज के साथ घर चला जाऊं बस। पर सूरज तो अभी निकल गया। निकल गया? अच्छा, हाँ, चलो फिर मैं भी निकलता हूँ। पूरन भैया, हाँ। बच्ची कैसी है? मोनिका भाभी ने उसे अपनाया और मोनिका भाभी बच्ची से बात करती है? बच्ची मोनिका भाभी की आवाज सुनने के लिए तरस गई होगी ना? नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ना अभी अपने पूरन भाई को ठीक से जानती नहीं हो। मैं ना दो चीजों में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बढ़िया चाय बनाने में और लड़की की बढ़िया आवाज निकालने में। वो मोहल्ले में रामलीला होती थी ना, उसमें सूपनाखा का रोल करता था मैं। बढ़िया प्रैक्टिस है मेरी लड़की की आवाज निकालने की। मोनिका की आवाज निकाल के काम चला लेता हूँ।
और फिर रिया काव्या है ना, वो मदद करती है मेरी। वैसे एक बात कहूँ ईशा, मोनिका ना दिल की बुरी नहीं है, बस नाक में गुस्सा और ये थोड़ा सा ढीला है। मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी बच्ची को अपना लेगी। खैर मैं चलता हूँ। पूरन भैया के हाथ का टैटू और उस घूंघट वाली का टैटू सेम है। इसका मतलब वो घूंघट वाली और कोई नहीं बल्कि पूरन भैया है। सरला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे समझा। मेरा धर्म है, कैसे नहीं समझती आपको? मनुष्य की असली पहचान उसके विकट परिस्थितियों में होती है। हवेली छोड़कर जब मोहल्ले में आया तो मेरे पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। किसी ने एक वक्त का खाने तक का नहीं पूछा। जो बीत गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अब मेरे रहते आप भूखे नहीं रहेंगे। मैं ही अभागा था सरला, जो मैंने तुम जैसी पत्नी को छोड़ने का विचार किया। शायद उसी की सजा भुगत रहा था, इसलिए मैंने फिर से अपने मन को एकाग्र किया। ग्रहों ने मुझे रास्ता दिखाया, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ 7 नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। भले ही मैंने दूसरी औरत रख ली, लेकिन हमारा प्रेम अटूट है सरला, हमारा प्रेम अटूट है। ये दुनिया हमारे इस अटूट रिश्ते को नहीं समझ पाएगी, इसलिए हमारे बारे में किसी को कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है ना कि समय बड़ा बलवान होता है, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अपना, चलती हूँ। खुश रहो। ऐसा क्या हो गया कि खुशी से आप नाच रही थी? मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मिनिस्टर साहब के वहाँ डिनर पे गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अब किसी से मिलने जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। गिफ्ट भूल गया था, वही लेने आया हूँ।
इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो लड़की कौन थी। क्या लगा बच्चों, मुझे बेवकूफ बना लोगे? पूरन भैया को लड़की बनाकर साथ ले गए और सबको बताया कि तुम लड़की के साथ हो। नहीं टूटा ना तुम्हारा ब्रह्मचर्य? हाँ और जोर से हंसी है। रुक क्यों गई? हंसी है ना, जोर से हंसी है। हाँ, नहीं टूटा मेरा ब्रह्मचर्य और इसकी वजह आप हैं ईशा जी। आपको पूरा हक है कि आप दिल खोल के हंसे। हंसिए। आईएएस बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था मैंने। सोचा था जिस दिन आईएएस बन जाऊंगा उस दिन आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपको बताऊंगा कि गुंडा सूरज आईएएस बन गया है ईशा जी। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं टूटा ब्रह्मचर्य। जानती है क्यों? क्योंकि आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, रिश्ता ही तोड़ दिया था। घर वाले मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और का साथ चाहता ही नहीं। कितना अकेला पड़ गया हूं मैं कि आप सोच भी नहीं सकती। क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो आपके साथ देखे थे और आपने तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गजब है कहानी, गजब है। सूरज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। किसी ने न जाना आई लव यू ईशा जी। एक दूजे अगर आप चाहे तो इस प्यार की परीक्षा ले लीजिए। अगर आप चाहे तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगा। कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ताइमा ने तो मुझे कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और वो आराम करना चाहती हैं। तो फिर वो बाहर क्यों गई? और गई कब? ताइमा यहाँ कैसे? अभी यही तो थी। खुशबू भाभी, आपने ताइमा को देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने दोपहर में चेक किया था। सुबह से लेके अब तक उनका रूम ही लॉक है। वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैंने मार्केट में ताइमा को देखा। शायद मुझे कंफ्यूजन हो गई होगी, कोई और होगा। एक काम करें क्या, एक बार चेक कर आए क्या? हाँ, चलो। सरला चाची, सरला चाची, सरला चाची दरवाजा खोलिए ना प्लीज। ताइमा, अभी आपकी तबीयत कैसी है? सूरज जी आ रहे हो भैया? रिया, प्लीज सब लोग आइए ना, देखिए सरला चाची दरवाजा नहीं खोल रही है। सूरज जी,
सरला चाची दरवाजा ही नहीं खोल रही है। ताईमा ने मुझसे कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तब से उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा है। पर मुझे लग रहा है मैंने उन्हें बाहर कहीं देखा था किसी से बात करते हुए, पर यहाँ दरवाजा अंदर से लॉक है और आवाज भी नहीं दे रही है वो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घबराओ नहीं, हम चेक कर। सरला आंटी, हाँ ताईमा दरवाजा खोलिए। सरला आंटी। सूरज, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हरी, दरवाजा तोड़ने से पहले मुझे कमरे में घुसना पड़ेगा। भैया, कहीं ताईमा को कुछ नहीं होगा ताईमा को, घबराओ मत। वन, टू, थ्री। अरे हे बाकी प्यारी, ये क्या हो गया? मैं फंस गई। ताईमा, सरला आंटी। ताईमा, ताईमा, सरला चाची, सरला आंटी। सूरज, आप आराम से। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सरला चाची, ताईमा आप ठीक तो है ना? माँ खिड़की में फंसी कैसे है? हाँ, वहां कर क्या रही थी आप? वो बिल्ली घुस गई थी। वो रुमाल में पैसे बंधे हुए थे, वो चूहा समझ के मुंह में दबा के भागी और मैं उसे भागी उसके पीछे, तो खिड़की में मैं फंस गई। अब वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खिड़की का पल्ला पकड़ लिया, नहीं तो मैं नीचे ही गिर जाती। मैं तो बच गई, लेकिन रुमाल लेके बिल्ली भाग गई और उसमें पैसे भी चले गए। वो सब ठीक है, लेकिन सरला आंटी आप अटकी कैसे? पर माँ, काव्या तो कह रही थी कि उसने आपको मार्केट में देखा था किसी से बात करते हुए। बाकी बिहारी, मैंने काव्या को कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम कर रही हूँ। अब मैं क्या खिड़की से कूद के जाऊंगी? कोई चोर उचक्का हूँ क्या मैं? ताईमा आप नाराज मत होइए, उसके कहने का वो मतलब नहीं रहा होगा। तो समझा इसे, इसने किसी और को देखा होगा। नहीं ताईमा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आप ही को देखा था। सारे सवाल मुझसे ही कर लो, सारी पूछताछ मुझसे ही कर लो। कोई इससे क्यों नहीं पूछता? इसने अभी तक जवाब नहीं दिया। पूछ के थकी हूँ मैं। कौन थी वो लड़की जो बड़ी स्टाइल से कंधे पे हाथ रख के मोटरसाइकिल पे घूम रही थी तेरे साथ? बोल। मम्मी, वो लड़की मैं थी। मतलब मैं था, अब ये मुझे लड़की बनवा के ले गया था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वीडियो देखो, और ये भी देखो। इस लड़की के हाथ में वो टैटू है जो मेरे हाथ में भी है कि नहीं? है कि नहीं? हे बाकी बिहारी, मतलब मेरे सूरज के साथ लड़की नहीं थी? मतलब सूरज भैया का ब्रह्मचर्य टूटा ही नहीं है? नहीं। हद करते हो पूरन जी, पूरे शहर में लड़की बने घूम रहे हो। पूरन भाई को लड़की बनाकर मैं ले गया था ताकि बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ सके। वो सिर्फ कपल्स को ही एंट्री देते हैं, इसलिए। अरे, हमने सोचा था घर में बहू आएगी, वो निकला तू। इसमें पूरन भाई की गलती नहीं है, गलती आप सबकी है, क्योंकि आप लोग हर एक फोटो और हर एक वीडियो को सही मान लेते हैं। वैसे पूरन भैया, अब आप लड़की बने थे तो
वाली स्मूथ स्मूथ स्किन। हाँ भैया, वैक्सिंग बहुत दर्द हुआ होगा ना वैक्सिंग में। ऐसा ही लड़की बना था, पागल नहीं बना था। दिमाग मत खराब करो तुम दोनों मेरा। अच्छा भैया सुनो ना, सुनो ना, एक बार सुनो सुनो सुनो, पूरण भैया सोचा था जिस दिन IAS बन जाऊंगा उस दिन आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपको बताऊंगा कि गुंडा सूरज IAS बन गया है। चाचा, कितना अकेला पड़ गया हूं मैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो आपके साथ देखे थे, और आपने मेरे लिए मेरा सूरज हमेशा मेरा पति रहा, पर मैंने कैसे नहीं सोचा कि मेरे इतने करीब रहते हुए उसके मन में ना जाने कितने तूफान उठ रहे होंगे। मेरी वजह से उसके सारे सपने फिर से हरे हो गए। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? नहीं, मैं मेरे सूरज को और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नहीं, मैं आज से ही सेक्रेटरी की पोस्ट रिजाइन कर दूंगी। ताकि मेरे सूरज को मुझे देखकर और दर्द ना हो।